हमारी पृथ्वी है, ऐसा हम सब कहते हैं, लेकिन हम पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं? हम कितना समझ पाए हैं पृथ्वी को? दूर ब्रह्मांड से कोई प्रग्रही आकर धरती पर आसानी से छुप सकते हैं और अपनी पूरी जीवन बिता सकते हैं, तब भी हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। इंसानों के अभी पहुंच के मुकाबले काफ़ी विशाल और रहस्यमयी है यह पृथ्वी। उन्हीं में से एक पृथ्वी की जगह है अमेज़न का जंगल, जो काफ़ी विशाल और रहस्यमयी है, जिसे हम धरती का फेफड़ा भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें इसी जंगल से मिलता है। यह चौड़ी पत्तियों वाला नमी युक्त वन है, जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यहाँ दिन में अंधेरा छाया रहता है। यही वजह है कि देखने में यह जंगल बेहद ही डरावना लगता है। कहते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। अमेज़न के जंगलों में 16,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। करीब 39,000 करोड़ पेड़ अमेज़न के जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ 25 लाख से ज़्यादा कीड़ों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। कई रहस्यमयी और खतरनाक जानवर भी इस जंगल में रहते हैं, जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यहाँ दिन में अंधेरा छाया रहता है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ मौजूद नदी में एनाकोंडा से लेकर पिरान्हा और बिजली पैदा करने वाली मछलियाँ भी मिलती है। इसके अलावा जंगल में पिशाच चमगादड़ भी पाए जाते हैं, जो कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। कहा जाता है कि धरती पर अमेज़न जंगल का अस्तित्व करीब 550 लाख सालों से है। यहाँ दुनिया की 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में 500 से ज़्यादा आदिवासी प्रजातियाँ रहती है। इनमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं किया है। इस दुनिया की रोचकता के बारे में जितनी बात की जाए वह कम है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिनके रहस्य बेहद हैरान करने वाले हैं और उनकी गुत्थी सुलझा पाना कोई आसान काम नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं अमेज़न के जंगल की उबलती नदी के रहस्यों के बारे में। उबलती नदी, जिसका पानी इतना गर्म होता है कि आप चाय भी बना सकते हैं उसमें। अमेज़न के जंगल अपने आप में एक बड़ा ही रहस्य है। यह नदी इसको और भी रोचक बनाती है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमयी नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो साल 2011 में की थी। तुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी।
लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी न हो। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगलों में पहुंच गए, जहां उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी इतना गर्म क्यों है। यह जंगल समंदर जैसा है। यहाँ हर दिन कोई न कोई नई प्रजातियां पाई जाती है। कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो किसी को भी छूने मात्र से मौत की नींद सुला सकते हैं। यहाँ के दलदली इलाकों में एनाकोंडा जीव भी बहुत बेसब्री से अन्य जीवों का इंतजार करते रहते हैं। अगर ये भूखे हैं तो अन्य जीवों को जिंदा निगलने में कोई कमी नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी कमी या अच्छाई ये है कि ये बहुत ही सुस्त रहते हैं। अपनी भोजन भी काफी धीरे ही करते हैं। हाँ, इन्हें हर दिन खाने की जरूरत नहीं होती है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।